अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। शो दैट द लाइंस x इज इक्वल टू 3 माइनस पी, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3p और z इज इक्वल टू 2p। एंड सेकंड लाइन जो है x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/2 z माइनस 5/3। ये लाइंस दोनों इंटरसेक्ट कराना है इन दोनों लाइंस को, एंड फाइंड क्या करना है इसके कॉमन पॉइंट। अगर ये लाइन दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो फिर ही उसके कॉमन पॉइंट भी सेम होंगे, अदरवाइज उनके कॉमन पॉइंट नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन लाइंस दी हुई हैं, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन लाइंस, फर्स्ट जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 3 माइनस पी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3p, z इज इक्वल टू 2p। ये हमारे पास लाइन 1 है। इसी तरह जो सेकंड लाइन है x प्लस 1/2, y माइनस 2/2, z माइनस 5/3, इसको हम इक्वल रख लेते हैं। जिस तरह ये p के इक्वल है, इसको हम q के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारे पास x प्लस 1/2 है, ये भी q के इक्वल है, और y माइनस 2/2 ये भी q के इक्वल है, z माइनस 5/3 ये भी हमने q के इक्वल। यहाँ से जो x है, x प्लस 1 वो किसके इक्वल आएगा, 2q के इक्वल। y माइनस 2 इज इक्वल टू 2q और z माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3q। यहाँ से भी हम x y z की वैल्यू निकालते हैं, तो x जो है यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2q माइनस आपके पास ये 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2q प्लस 2, z इज इक्वल टू माइनस 3q प्लस 5। इसको हम लाइन नंबर 2 कहते हैं। अब हमने प्रूफ ये करना है कि जो लाइन आपके पास 1 है, ये सपोज लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। सपोज ये पॉइंट हमारे पास x0, y0 एंड z0 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो L1 लाइन और L2 लाइन है, इनको हम x0, y0, z0 में चेंज करते हैं कि यहाँ पर ये ओरिजिन पे यहाँ पर ये कट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम x0, y0, z0 है। तो हम इन x y z को x0, y0, z0 में चेंज करके फिर हम इन दोनों लाइंस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। सपोज लाइन L1 एंड लाइन जो L2 है, ये इंटरसेप्ट है एट पॉइंट x0, y0, z0। द पॉइंट x0, y0, z0 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन L1, L2। तो हम ये जो इक्वेशन L1 है, इसको हम x0 इक्वल टू 3 माइनस पी, y0 इज इक्वल टू 2 माइनस 3p, z0 इक्वल टू 2p, इसको हम a का नाम दे देते हैं। इसी तरह x0 इज इक्वल टू 2q, y0 इज इक्वल टू 2q प्लस 2, z0 इज इक्वल टू माइनस 3q प्लस आपके पास 5, इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। तो जो हमारे पास 3 माइनस पी है वो 2q माइनस 1 के इक्वल, तो यहाँ से माइनस पी माइनस 2q प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि इसको भी इधर ले आऊँ, इसको भी इधर ले आऊँ, तो यहाँ से p माइनस 2q प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरह हम y वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो जो y वाली वैल्यू है वो हमारे पास 2 माइनस 3p इज इक्वल टू 2q प्लस क्या है 5, तो माइनस 3p माइनस 2q माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 3p माइनस 2q माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। ये इक्वेशन 1 थी और ये हमने इक्वेशन 2। अब हम z वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो z वाली वैल्यू हमारे पास क्या है,
2p इक्वल टू -3q प्लस 5, तो 2p प्लस 3q माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, थर्ड। हम बाई इक्वेशन 1, 2 या 3 से p या q की वैल्यू निकालते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, यहाँ पर -2q, यहाँ पर भी -2q, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। बाई इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देते हैं, माइनस, तो ये हमारे पास -p -2q प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, -3p -2q -3 इक्वल टू 0। इनके साइन क्या होंगे, चेंज, तो यहाँ से ये क्या होंगे, कट जाएंगे। 3p में से p निकाल दो, 2p, और 4 और 3 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। 4 और 3 क्या आ जाएगा, 7। इसके बाद हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से ये कट जाएगा। 2p इज इक्वल टू -4, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 3 p इज इक्वल टू -2, यहाँ पर पुट करते हैं तो 2p की जगह -2 प्लस 3q -5 इक्वल टू 0, -4 प्लस 3q -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3q -9 इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 9। q की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। हमने p की वैल्यू 2 निकाल ली है, q की वैल्यू 3। अब p और q की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें। पुट करने से अगर उसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो इस पॉइंट के ऊपर मीट कर जाएंगे और फिर वहाँ से ये कॉमन पॉइंट भी होंगे। हम पुट करते हैं कि p इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इसको 1 में पुट करते हैं तो 1 इक्वेशन है हमारे पास -2, 2 इंटू q की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये माइनस प्लस 2 -6 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 और 2 6, -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास ये मीट कर गई हैं इस ओरिजिन पॉइंट पे, जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या 0 आ गया। अब हमने निकालने इसके कॉमन पॉइंट के अब हम पुट क्या करेंगे, p इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ए। देखना ये है कि ये पॉइंट कॉमन भी है। 3 माइनस p की जगह -2 पुट करेंगे। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इस तरह वाई नॉट, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 माइनस 3p। 2 माइनस 3p की वैल्यू -2, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। और जी नॉट में भी पॉइंट पुट करते हैं। 2p, p की वैल्यू 2 है, तो यह क्या आएगा, -4। तो यहाँ से जो पॉइंट आ गए हमारे पास 5, 8, -4। इसी तरह पुट क्या कर देंगे, q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन b। q की वैल्यू b में पुट करते हैं तो ये x नॉट इज इक्वल टू 2, q की वैल्यू 3, -1 इज इक्वल टू 6 -1 5। और y नॉट इज इक्वल टू 2q प्लस 2, 2q की वैल्यू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। और जी नॉट का पॉइंट -3q प्लस 5, 3q की वैल्यू 3 है प्लस 5, तो ये 9 प्लस 5 इज इक्वल टू -4। यहाँ से पॉइंट भी हमारे पास क्या आ गए, 5, 8 एंड -4। तो ये जो लाइन हमारे पास मीट करने वाले पॉइंट थे, यहाँ पर a और b हमने सपोज की थी लाइन, और उनमें हमने जब p और q की वैल्यू पुट की तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गए, दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट आ गए। Hence the common point is 5, 8 and 4। आप किसी एक में पुट करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।